नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले ईवीसी के राजनीतिक स्थिति के सर्वेक्षण के लिए जो है विशेष आयोग गठित किया जाएगा और इसके बाद अब आयोग का गठन कर दिया गया है। कुल अध्यक्ष के साथ कुल 4 सदस्य इस आयोग में शामिल किए गए हैं जिनको रिपोर्ट देनी है। बता दें कि इस पूरे मसले पर बिहार में पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव जो कि 2 चरणों में होने थे उनको रद्द कर दिया था। और बड़ी बात यह कि इसके बाद ही इस पर खूब सियासत हुई थी। बता दें कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य को बनाया गया है, जबकि वहीं अरविंद निषाद, ज्ञानचंद्र पटेल और तारकेश्वर ठाकुर को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सभी सदस्य कल सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। नवीन आर्य जदयू प्रदेश के महासचिव हैं, जबकि अरविंद निषाद जदयू के प्रवक्ता हैं। राज्य सरकार ने नगर निकाय के चुनाव का रास्ता अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछड़ों वर्ग के लिए राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है। ये कमीशन राज्य में अति पिछड़े वर्ग में राजनीतिक पिछड़ेपन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएंगी। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया। दरअसल नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकारों ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। इसमें बिहार सरकार ने बताया है कि ईबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने विशेष कमीशन का गठन कर दिया है, जिसमें अध्यक्ष समेत कुल 4 सदस्य शामिल किए गए हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही 2006 और 7 में नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को पहली बार आरक्षण देने का काम किया और अति पिछड़ा की पहचान ही नीतीश कुमार जी के कार्यों की वजह से हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे इस चुनाव के मामले में दोहरा चरित्र सामने ला रही थी, उससे स्पष्ट था कि ये लोग सिर्फ अति पिछड़ा को बरगलाने और इनको ठगने का काम लोग कर रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस आयोग का गठन कर जो समय पर चुनाव कराने का जो मामला था, उस मामला को आयोग गठित करके रास्ता साफ कर दिया है और ससमय आयोग अपना काम करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इनकी रिपोर्ट के बाद ही जो है राज्य सरकार के पास जब रिपोर्ट पहुंचेगी उसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग जो है नगर निकाय चुनाव करवा पाएंगे। बता दें कि बिहार में 2 चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को जो है नगर निकाय के चुनाव होने थे, लेकिन पटना हाईकोर्ट में की याचिका की सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने ईबीसी आरक्षण पर नगर निकाय चुनाव में जो कोटा तय किया गया था उस पर रोक लगा दी थी और फिर से नोटिफिकेशन करके चुनाव कराए जाने की बात कही थी। जिसके बाद इस पूरे मामले पर बीजेपी और जदयू के बीच में जो है खूब जो है बयानबाजी हुई। बीजेपी ने जहां नीतीश कुमार को जो है ईबीसी विरोधी बताया, तो बीजेपी को जदयू की तरफ से आरक्षण विरोधी बताया गया। इसको लेकर के ललन सिंह की मौजूदगी में पटना के गांधी मैदान में जो है धरना भी दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।